कि जैसे जैसे लोग शहर की तरफ आ रहे हैं उनको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसा ही दिख रहा है, क्योंकि जब उन्होंने पलायन ही पैसा कमाने के लिए किया है, उनका दृष्टिकोण ही पैसे की तरफ है, उनको सुविधाएं चाहिए, तो उनको मतलब क्या है किसी और की रोटी से, वो तो खुद की रोटी निपटाएंगे और भाग लेंगे। उल्टा ये और होता है, बल्कि खुद की रोटी तो छोड़ो, वो दूसरे की रोटी और छीन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें भाव ही नेगेटिव उत्पन्न होगा, उनमें प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा। नमस्कार। मैं आज के पॉडकास्ट में आपका दोस्त शंकर पुरोहित आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो आज का हमारा विषय है वो है शहरों की ओर पलायन करता गांव। और हमारे बीच है अनमोल। हम आज जिस विषय को लेकर आए हैं, गांव से शहर की तरफ जो पलायन हो रहा है, इसका वास्तविक कारण आप क्या समझते हैं? एक इंसान गाँव में कुएं के पास जाता है और वहाँ से पानी निकालता है। हो सकता है वो पानी अपने हाथों से बड़े आराम से निकाल लेता हो, लेकिन जब पानी नीचे होता है तो फिर वो किसी ना किसी तरह के साधन उपयोग में लेता है। आपने देखी होगी ना, एक चक्री कहते हैं जिसको, गिरारी, उसको खींचता है। तो वहाँ से उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण शुरू होता है। पहिए की अगर हम बात करें, क्योंकि पलायन शब्द आ गया तो पहिया तो आना ही है। पहिए का जब आविष्कार हुआ तो ये समझ लीजिए उसी दिन शहर का आविष्कार हो गया था। उसी दिन सब कुछ गाँव तो है। अब गाँव क्या चीज़ है, गाँव और शहर अलग कैसे हैं भाई? जो गाँव है वो आपकी रियलिटी है, वो आपकी प्रकृति है। आपके खाने के लिए फसल तो जमीन से होगी ना, वो जमीन कहाँ पे है? गाँव में। exactly. उस गाँव की जमीन को हटा के आप मकान बना लीजिए, वही शहर हो जाता है। आपको तकलीफ होती है हाथ से पानी निकालने में, लेकिन जब मशीन की बात आ जाती है, मशीन से सब काम करने की बात आ जाती है, भले ही वो मशीन आप गाँव में लेके आ जाइए, तो शहरी दृष्टिकोण आ गया, शहर आपके गाँव में आ गया। आप शहर क्या करने गए हैं? आप बोलते हैं कि हम कमाने गए हैं, लेकिन हकीकत अगर आप ध्यान से सोचें ना, तो ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। हमेशा आप एक बात याद रखिए, अगर इंसान में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं होता तो वो मशीनों की तरफ नहीं जाता, वो सुविधाओं की तरफ नहीं जाता। बिल्कुल। वो वैसे ही प्राकृतिक ढंगों से ही चीज़ों को करता रहता, लेकिन अपनी सहूलियत को नहीं देखता। तो आदमी का पलायन सुविधा की तरफ होता है। इंसान कंफर्टेबल जोन में जाना चाहता है, उसकी प्रकृति कंफर्टेबल जोन में जाने की है, जबकि होता इंसान हमेशा अनकंफर्टेबल स्थिति में ही है। इंसान को किसी भी पल यहाँ से चले जाना है, यानी कि शरीर से निकल जाना है। होना उसको गाँव की तरफ ही चाहिए, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो। इसी का कारण है, शहर में भी कोई आध्यात्मिक होने की कोशिश करता है तो उसका पड़ाव गाँव होता है, वापस गाँव होता है। मजे की बात देखो, सही बात। पहाड़ों से आया, गाँव से आया, नदियों से आया शहर में, लेकिन वापस जाने की तैयारी उन नदियों के पास, उन पहाड़ों के पास। क्यों? क्योंकि जो उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण था, अब शायद वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूरा होने लगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण जो उसके अंदर निहित था वो वापस आने लगा। अगर इंसान सुविधा की तरफ नहीं जाएगा तो वो काहे के लिए शहर में जाएगा? अगर उसको बढ़िया ठंडी हवा लग रही है गाँव के खेतों में, अगर बढ़िया सब्जियाँ उसको मिल रही हैं, बढ़िया फल फ्रूट मिल रहे हैं, अच्छा मौसम, अच्छा वातावरण मिल रहा है, तो उसको पागल कुत्ते ने काटा है कि वो शहर में आएगा और इतनी संकुचित जिंदगी को जिएगा। क्योंकि आज शहर के स्वरूप सकड़े से सकड़े होते चले जा रहे हैं। कहाँ वो बड़ी बड़ी जमीनों का मालिक अकेला होता था, दूर दूर तक आवाजें लगाता था, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला दूर दूर तक कोई नहीं था कि साहब ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा ही है, मैं ही मालिक हूँ। लेकिन एक आज छोटी सी डब्बी के जितना उसका फ्लैट है और वो उस फ्लैट को खरीद के इतरा रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि एसी की हवा, जबकि वो प्राकृतिक नहीं है, बिल्कुल। लेकिन उसको लग रहा है कि ये जो एसी की हवा है, ये जो बेड है, ये मेरी जिंदगी है। तो इंसान के अंदर एक कह सकते हैं दुष्ट दृष्टिकोण है, वो है सुविधाजनक स्थिति को पाना, ठीक है ना, कंफर्टेबल जोन में जाना। उसको प्राप्त करने के लिए वो शहर की तरफ आता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण गाँव में भी डेवलप होता है, बहुत सारे लोग गाँव में भी ले आते हैं इन चीज़ों को, लेकिन शहर की तरफ जाने को मैं पहला कदम कहूँगा सुविधाजनक स्थिति प्राप्त करना, दूसरा कहूँगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्या आपको फर्क नजर नहीं आता कि गांव में अक्सर कोई घटना घटती है तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, मतलब आत्मीयता का एक पूरा अंबार सा लग जाता है, और शहरों में कहीं ना कहीं वो कमी नजर आ रही है कि आज तो चलो फिर भी सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी जागरूकता आ गई, गवर्नमेंट की भी तरफ से हेल्प, मतलब लोगों को एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है, इसलिए थोड़ा सा आदमी उस ओर बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी संवेदनहीनता का जो विषय है वो उभर कर आ रहा है। क्या आप ये मानते हैं? सही, जैसा कि मैंने कहा कि शहर वैज्ञानिक है, गांव आध्यात्मिक है। विज्ञान का जो अर्थ है वो दिमाग से है, आध्यात्मिकता का जो अर्थ है वो हमारी चेतना से, दिल से है। विज्ञान हिसाब किताब को जानता है, लेकिन आध्यात्मिक स्थिति प्रेम को जानती है। तो जब विज्ञान
दिमाग को जानता है तो शहरी व्यक्ति हमेशा दिमाग की तरफ ही पलायन करता है। हर बात में उसको दिमाग की आवश्यकता पड़ती है और दिमाग सिखाता है इंसान को हिसाब-किताब करना। तो जो संवेदना इंसान में कम हुई है, वो हिसाब-किताब लगाने के कारण ही हुई है और ये चलती जाएगी, होती जाएगी जब तक इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद के बारे में सोचेगा, जब तक इंसान आध्यात्मिक पुट को अपने ज़हन में लेगा ही नहीं कि आध्यात्मिकता कुछ होती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि शहर में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी प्रेम को तरजीह देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गाँव में थे तो अलग थे, शहर में हैं तो अलग हैं। और इसका दूसरा पहलू भी ये है कि गाँव में रहने वाले लोग भी सदियों से गड़बड़ी में रहे हैं। क्यों रहे हैं? क्योंकि शहरों में भी आप देखते होंगे कि जायदाद के लिए लड़ाई हो गई। जो जायदाद के लिए भाई-भाई ने एक-दूसरे का सिर फोड़ दिया, बाप की हत्या कर दी। हर जगह एक सी बात नहीं है। तो वहाँ पर भी मैं कहूँगा उनमें भी शहरी पुट विद्यमान है, उनमें भी वैज्ञानिक पुट विद्यमान है, उनके दिमाग में भी मैथमेटिक्स चल रही है, उनके दिमाग में भी हिसाब-किताब चल रहा है कि इनके जाने के बाद हमारे भाइयों के बीच में क्या बँटेगा। जायदाद की बातें होती हैं, ज़मीन की बातें होती हैं, बाप बेच नहीं रहा, बेटा क्या करे? ये सारी बातें अगर उनके ज़हन में आती हैं, तो संवेदनशीलता तो उनके दिल में भी नहीं आएगी। तो आप सिर्फ़ गाँव का साइड लेकर के ये बात नहीं कर सकते कि वो इतने संवेदनशील लोग हैं क्योंकि सिर्फ़ वो गाँव में रहते हैं। शहर में रहने वाले लोग भी संवेदनशील हैं, अगर उनमें प्रेम भाव है, अगर उनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक है तो। तो ये बात है, बहुत हद तक लागू भी होती है कि जैसे-जैसे लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिख रहा, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा ही दिख रहा है क्योंकि जब उन्होंने पलायन ही पैसा कमाने के लिए किया है, उनका दृष्टिकोण ही पैसे की तरफ है, उनको सुविधाएँ चाहिए, तो उनको मतलब क्या है किसी और की रोटी से? वो तो खुद की रोटी निपटाएँगे और भाग लेंगे। उल्टा ये और होता है बल्कि खुद की रोटी तो छोड़ो, वो दूसरे की रोटी और छीन लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनमें भाव ही नेगेटिव उत्पन्न होगा, उनमें प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होगा। तो जो प्रेम भाव उत्पन्न नहीं होता, अपने दिमाग लगाने के कारण, उसका कारण केवल शहरों में पलायन नहीं है, अगर वो गाँव में भी है, तो उसका दृष्टिकोण ऐसा हो सकता है।